वेलकम टू योर लॉ बडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 101 के बारे में, जो बताता है कि पार्लियामेंट का मेंबर किस कंडीशन में अपनी सीट खो देता है या उसे रिजाइन करना पड़ता है। यह आर्टिकल डायरेक्टली डील करता है विद ड्यूअल मेंबरशिप, डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन और लॉन्ग एब्सेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी पर्सन राज्यसभा और लोकसभा दोनों का मेंबर नहीं बन सकता। अगर किसी पर्सन को दोनों हाउसेस का मेंबर चूज किया गया हो तो पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी जो डिसाइड करेगी कि उसे कौन सी सीट छोड़नी होगी, और अगर वो पर्सन टाइमली डिसीजन नहीं लेता तो उसकी एक सीट ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी एज पर दैट लॉ। देन वी हैव क्लॉज 2। ये कहता है कि कोई भी पर्सन पार्लियामेंट और किसी स्टेट लेजिस्लेचर जैसे कि स्टेट असेंबली या काउंसिल का मेंबर एक साथ नहीं बन सकता। अगर कोई पर्सन दोनों जगह इलेक्ट हो जाता है तो प्रेसिडेंट के बनाए रूल्स के हिसाब से एक सर्टेन टाइम के बाद उसके पार्लियामेंट की सीट वैकेंट हो जाएगी, अगर उसने पहले स्टेट की सीट से रिजाइन नहीं किया हो। देन वी हैव क्लॉज 3। ये कहता है कि अगर कोई एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 102 क्लॉज 1 या क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई हो जाता है या फिर अपना रेजिग्नेशन लिखित रूप में स्पीकर या चेयरमैन को दे देता है, तो वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी हो जाता है, तो उसकी सीट तुरंत वैकेंट हो जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है कि अगर स्पीकर या चेयरमैन को लगता है कि रेजिग्नेशन वॉलंटरी या फिर जेन्युइन नहीं है तो वो उस रेजिग्नेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। देन वी हैव क्लॉज 4। ये कहता है कि अगर कोई एमपी 60 डेज तक बिना परमिशन के पार्लियामेंट की मीटिंग्स में एब्सेंट रहता है तो वो हाउस उसकी सीट वैकेंट डिक्लेयर कर सकता है। बट रिमेंबर, अगर हाउस प्रोरोग्ड है यानी कि ऑफिशियली क्लोज्ड है या फिर 4 दिन से ज़्यादा एडजर्न था वो, तो वो पीरियड 60 डेज में काउंट नहीं होता। If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.